जैसा कि अभी आपने सुना साजिद प्रेमी साहब से कि वो उस खुशबू के प्लेटफॉर्म से कैसा कैसा काम कर चुकी है और कैसा काम करने जा रही है। उर्दू की असनाफ के सिलसिले में कई बरसों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, चाहे मुशायरे हों, चाहे सेमिनार हों, चाहे अच्छा माफ़ कीजिएगा। तो ये अभी उन्होंने बताया, लेकिन जो चमकते सितारे इनके जहन के अंदर ये एक टाइटल आया, उसके सिलसिले में मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इस खुशबू सोसाइटी जो है उसके बानी रहे जनाब वाहिद प्रेमी साहब, जो साजिद प्रेमी साहब के वालिद मुकर्रम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनका ये शेर के शिद्दत शौक़ असर है जादू की तरह, शिद्दत शौक़ असर है जादू की तरह, दिल की धड़कन भी है आवाज़, दिल की धड़कन की भी आवाज़ है घुंघरू की तरह। शिद्दत शौक़ असर है जादू की तरह, दिल की धड़कन की भी आवाज़ है घुंघरू की तरह। फ़िक्र फ़न के नए गुलदस्ते सजाकर वाहिद, आओ बस जाएं हर एक जहन में खुशबू की तरह। ये चार मिसरे वाहिद प्रेमी साहब के थे। दोस्तों, फ़नून लतीफ़ा में एक फ़न है जो तकरीबन सब फ़नून की खूबियाँ अपने अंदर समेटे हुए है, और वो है शायरी। शायरी हर इंसान के अंदर पोशीदा है, ऐसा मेरा ख़्याल है। इसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। इंसान कभी न कभी कुछ न कुछ गुनगुनाता है, कुछ लिखता है, और नहीं तो उन्हें सुनकर ही लुत्फ़ अंदोज़ होता है। मेरा ख़्याल है इसी वजह से शायरी सबसे ज़्यादा मकबूल फ़न है। उर्दू ज़बान की बात करें तो 200-300 साल में बेशुमार शोरा हुए हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है, और कब तक जारी रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हर दौर में नए लिखने वाले सामने आते हैं, कुछ अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ नहीं। ये मिसरा उन पर सादिक आता है, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज अरूसा। ऐसा नहीं है कि कोई फूल इस लायक ही नहीं होता कि उसको सेहरे में सजाया जाए, बल्कि बाग़बां या माली की नज़र का भी इसमें कमाल होता है। वो अपने सलीक़े, अपनी लियाकत से जिस फूल को चाहे सेहरे में सजा सकता है। यहाँ वो शेर याद आया, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीक़े से संवारा जाए। भोपाल में ये काम बहुत ज़िम्मेदारी, संजीदगी और दिलचस्पी के साथ खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम बासलाहियत शायर और फ़नकार जनाब साजिद प्रेमी मुस्तकिल कर रहे हैं। दरअसल ये मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़रिए तलाश जौहर मुहिम का एक्सटेंशन है, मैं समझता हूँ, जिसमें डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा की काविशात से मध्य प्रदेश के शहरी उफ़ुक़ पर कई नाम उभर के आए हैं। आज का ये एजाज़ी जलसा और मुशायरा जो चमकते सितारे के उन्वान से मुनक़्क़िद किया गया है, इसमें बिल्कुल नए और कुछ पुराने शोरा इकराम को मदऊ किया गया है। हालांकि हमारे भोपाल के सीनियर शोरा सुखन के सरपरस्त हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते रहे हैं। हमको उनकी रहबरी और उनकी दुआओं की कल भी ज़रूरत थी और कल भी ज़रूरत रहेगी। मैं उन्हीं असातिज़ा जो सीनियर्स हमारे बैठे हुए हैं, किसी का शेर आप तमाम नौजवान नस्ल के शायर जो बैठे हुए हैं उनकी नज़र करता हूँ कि हमने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, नस्ल नौ के मत वालों अब तुम्हारी बारी है। तो ये अगराज़ व मक़ासिद थे खुशबू सोसाइटी के, जो अभी मैंने बताया आपको, जिससे पहले भी हमारे साजिद प्रेमी साहब ने उस सिलसिले में आपको बताया। काजी मलिक नवेद भोपाल का होनहार शायर शहजादा
यहाँ पर आ गए हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर जनाब काजी मलिक नवेद साहब, और मैं आसिम भाई से दरख्वास्त करूँगा कि उनका इस्तकबाल करें। ज़ोरदार तालियों से काजी मलिक नवेद का इस्तकबाल करें। ये वो होनहार शायर है जिनको सुनकर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हम ही नहीं बहुत सारे लोग उनसे सीखते हैं। चलिए दोस्तों, ये एजाज़ी फंक्शन है, उसके बाद हम मुशायरा होगा। जो नौजवान नस्ल की जो अबियारी भोपाल में हो रही है, उसके उन्हीं की शायरी को से हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हमारे आज के एजाज़ी शायर हैं जनाब सोहेल उमर साहिल साहब। आप तालियां बजा सकते हैं और ज़ोरदार बजा सकते हैं। उनका सिपासनामा लिखा है जनाब डॉक्टर एहसान आज़मी साहिब ने। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि सोहेल उमर यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। बैठ। सिपासनामा पढ़ने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर एहसान आज़मी से कि वो यहाँ माइक पे तशरीफ़ लाएँ और सोहेल उमर साहब पे जो सिपासनामा लिखा गया है वो पढ़कर सुनाएं। जनाब डॉक्टर एहसान आज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिला किसी तमहीदी गुफ्तगू के सिपासनामा पढ़ रहा हूँ। खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी वाहिद प्रेमी अवार्ड बतारीख़ 8 फरवरी 2023। मोहतरम जनाब सोहेल उमर साहब, शहर गज़ल भोपाल को जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान की मरकज़ी रियासत मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत होने का शरफ़ हासिल है, वहीं दूसरी तरफ ममलिकत शेर व अदब में अरूसुल बिलाद होने की सादत भी हासिल है। माज़ी में इस शहर के जिन उदबा और शोरा ने अपने अदबी और शेरी फ़यूज़ व बरक़ात से तशनगान शेर व अदब को सैराब व सरशार किया है, उनमें एक नुमाया नाम खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के बानी और नामवर शायर उस्ताद शायर मरहूम वाहिद प्रेमी साहब का भी है। आपके बाद आपके फ़र्जंदे अर्जुमंद जनाब साजिद प्रेमी साहब आपके ख्वाब और मिशन की खुशबू से दबिस्तान भोपाल की फ़ज़ा को न सिर्फ मुस्तकिल मुअत्तर रखे हुए हैं, बल्कि मुसलसल और मुतवातिर उदबा और शोरा की ज़हनी तरबियत इसमें नए छूट गया है। नए उदबा और शोरा की ज़हनी तरबियत और हौसला अफजाई के साथ साथ सीनियर उदबा और शोरा को भी उनके शायान शान शिरकत के मौक़े फ़राहम करते रहते हैं। आज की ये एजाज़ी तकरीब और महफ़िल मुशायरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस एजाज़ी तकरीब के एजाज़ याफ्ता व दबिस्तान भोपाल के नौजवान होनहार और आला तालीम याफ्ता शायर जनाब सोहेल उमर साहिल साहब हैं। आपका पूरा नाम सोहेल उमर और तखल्लुस साहिल है। भोपाल आपका वतन और जाए पैदाइश है। आप 5 भाई बहनों में सबसे छोटे और अकलौते भाई हैं। बचपन में ही बाप का साया सर से उठ जाने के बाइस तमाम तर तालीम व तरबियत वालिदा अकीला बेगम साहिबा के ज़ेर सरपरस्ती हुई। आपने MBA सेल्स मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक की डिग्री हासिल करने के बाद एक गैर सरकारी कंपनी सेफ़ एक्सप्रेस लिमिटेड में बहैसियत जूनियर मैनेजर मुलाजमत इख्तियार की और 8 साल तक अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। इस दौरान तकरीबन 8 तरक्कियाँ यानी प्रमोशंस और मुतअद्दिद अवार्ड्स हासिल किए जो आपके हुस्न कारकर्दगी के गम्माज़ हैं। आखिरश इलाक़ाई मुंतज़िम यानी रीजनल मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचकर मुलाजमत की जंजीर को तोड़ दिया और तिजारत की तरफ माइल हो गए। इन दिनों घर बनाने और बस्तियां बसाने यानी बिल्डिंग एंड कॉलोनाइजिंग जैसे पुरवकार पेशे से वाबस्ता हैं। सोहेल साहब के वालिद मरहूम उमर साहब भोपाल के सफ़े अव्वल के कातिब और गैर मामूली अदब नवाज और अदबी शख्सियत के मालिक थे। लिहाजा खून में मौजूद शेर व अदब से वाबस्तगी के अंदरूनी मुहर्रिकात और भोपाल की अदबी फ़ज़ा के बैरूनी असरात ने पेशे की अदब से अदम मुनासबत के बावजूद दरून ज़ात ख़ाबीदा शायर को कुछ इस शिद्दत से बेदार किया
कि देखते देखते शायरी के उफ़क़ पर महताब की सूरज छा गए और बहुत जल्द हिंदुस्तान के नए शोरा में अपना एक मुनफरिद और मुमताज़ मुकाम बना लिया। आप एक खुश फ़िक्र और खुशगो शायर के साथ साथ खुश गुफ्तार और खुश बयान नाज़िम भी हैं। नीज़ बज़्म उमर के नाम से एक अदबी और रिफ़ाही तंजीम के बानी भी हैं। भोपाल और भोपाल से बाहर ऑल इंडिया मुशायरों और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के मुशायरों में मुसलसल शिरकत करते रहते हैं। इसके अलावा शब्द प्रकाशन एंकुर दिल्ली से शाये होने वाले 20 शायरों पर मुश्तमिल मजमूए कलाम की सीरीज़ परवाज़ गज़ल के 5वें मजमूए में भी आपका कलाम छप चुका है। खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी आपके ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुआगो है और आपकी सलाहियतों के एतराफ़ में वाहिद प्रेमी अवार्ड पेश करते हुए मसरत महसूस कर रही है। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर एहसान आज़मी साहब। मैं तमाम हमारे जो स्टेज पर मौजूद तमाम अहबाब हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, इससे पहले कि मैं उनसे दरख्वास्त करूं, सैयद आरिफ अली आरिफ साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। सैयद नासिर अली साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आरिफ अली आरिफ का इस्तकबाल करें। आरिफ भाई सामने आइए, उधर चले जाए। ज़ोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए आरिफ अली आरिफ साहब का। कोना पकड़ लें। मैं तमाम डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा आज के प्रोग्राम की जो सदारत फरमा रही हैं और तमाम मेहमानान गिरामी से दरख्वास्त करता हूं कि वो सोहेल उमर साहब का इस्तकबाल फरमाएं। सोहेल उमर को बहुत बहुत मुबारकबाद आज के इस एजाज़ के लिए। खुदा करे ऐसे बेशुमार एजाज़ात आपकी झोली में आते रहें। बहुत शुक्रिया सोहेल उमर। अगला अवार्ड समाज सेवी सम्मान। समाज में जो जिस तरह की खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत थे यहाँ पर सैयद आबिद हुसैन साहब। समाज सेवा सम्मान के लिए मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, उनको दिल से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और उनका मोमेंट हो जाइए। ये बजरंगी भाईजान के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दुबई हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, या दुनिया का कोई भी शहर हो जहाँ पर लोग फंसे रहते हैं, किसी वजह से वो हिंदुस्तान नहीं आ पाते, ये अपनी फ़िक्र अंगेज़ ख़यालात से और अपनी तरकीब से वो उनको हिंदुस्तान लाने की कोशिश करते हैं। सामे अवार्ड के लिए मैं यहाँ सैयद डॉक्टर जावेद नोमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ तशरीफ़ ले आएं। ज़ोरदार तालियां बजाइए जावेद भाई के लिए। ये उनके लिए भोपाल में पहला एजाज़ है जो खुशबू एजुकेशनल सोसाइटी ने उनको सिलेक्ट किया है। पेशे से आप डॉक्टर हैं, अलीगढ़ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लखनऊ से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। आपके वालिद जनाब इस्लाम अख्तर नोमानी साहब मरहूम प्रोफेसर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। रदौली शरीफ के जागीरदारों में से हैं आप डॉक्टर
जावेद नोमानी साहब, कुर्रतुल ऐन हैदर और मजाज लखनवी के ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं। हमें खुशी है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में सोहेल उमर यहाँ मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल, उनका एजाज़ किया जा रहा है। सैयद आबिद हुसैन का एजाज़ किया गया और अब डॉक्टर जावेद नोमानी साहब का। मैं भी आ जाऊं?